आईपीएल 2025 का 22वां मुकाबला पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुल्लानपुर में खेला गया। इस मैच को पंजाब किंग्स ने 18 रन से अपने नाम कर लिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। ऐसे में पंजाब ने 6 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए थे। 220 रन के टारगेट का पीछा करते हुए चेन्नई निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना पाई। बता दें कि ये सीएसके की इस आईपीएल में लगातार चौथी हार है। यहाँ पर हम जिस भी मैदान पर खेलेंगे ये टेम्पलेट वैसा ही रहने वाला है। हमारे पास मजबूत हिटर्स हैं और जिस तरह से प्रियांश खेले वो देखने लायक था। ये एक अलग ही तरह की इनिंग्स थी। पिछली गेम में जब मैंने उससे बात की तो वो जोफ्रा का सामना करते समय अपने फैसले लेने में थोड़ा डर रहा था। आज उसने अपनी इंस्टिंक्ट्स का समर्थन किया, वो खुलकर खेल रहा था। मैं चाहता हूं कि हर किसी का यही माइंडसेट इस टीम में हो। मूल रूप से ये आईपीएल में देखी गई टॉप इनिंग्स में से एक थी। ये एक टैक्टिकल कॉल था क्योंकि दुबे पहले ही कुछ गेंदें खेल चुके थे और कॉनवे भी। यूजी के आने से हम जानते हैं कि वो कितने डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि इंस्टिंक्ट सीमर्स के साथ जाने की थी। मूल रूप से हम दुबे के खिलाफ पेस चाहते थे। हमने इसमें थोड़ी देरी की लेकिन आखिरकार ये काम कर गया। हम अभी बात कर रहे थे, हमने अभी तक अपना सर्वश्रेष्ठ गेम नहीं खेला है। अभी भी नर्व्स हैं। एक बार जब वे मैदान पर फियरलेस हो जाते हैं तो हमें वापस जाकर ग्रुप कैचिंग सेशंस करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने गेम जीत लिया और हमें पॉजिटिव्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम जिस भी मैदान पर खेलेंगे हमारी योजना यही रहेगी। हमारे पास बहुत अच्छे हिटर्स हैं और प्रियांश ने जिस तरह से खेला वो बहुत ही शानदार था। उन्होंने कहा यह एक अलग ही तरह की इनिंग्स थी, मतलब उनकी पारी बहुत ही अद्भुत थी। पिछली गेम में जब मैंने उनसे बात की थी तो वे जोफ्रा आर्चर का सामना करते हुए थोड़े डरे हुए थे। आज उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा किया और खुलकर खेले। मैं चाहता हूं कि टीम के सभी खिलाड़ियों का माइंडसेट ऐसा ही हो। उन्होंने आगे कहा, मूल रूप से ये आईपीएल में देखी गई टॉप इनिंग्स में से एक थी। ये एक टैक्टिकल फैसला था क्योंकि शिवम दुबे और डेवॉन कॉनवे पहले से ही कुछ गेंदें खेल चुके थे। युजवेंद्र चहल के आने से हम जानते हैं कि वे कितने खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि तेज गेंदबाजों के साथ जाना बेहतर होगा। हम शिवम दुबे के खिलाफ तेज गेंदबाजी चाहते थे, इसलिए थोड़ी देर की, लेकिन अंत में ये काम कर गया। हम अभी बात कर रहे थे कि हमने अभी तक अपना सबसे अच्छा खेल नहीं दिखाया है। अभी भी नर्व्स हैं। एक बार जब वे मैदान पर फेयरलेस हो जाएंगे तो हमें ग्रुप कैचिंग सेशंस करने की ज़रूरत है। लेकिन हमने गेम जीत लिया है और हमें सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जब मैं बैटिंग करने गया तब हमारी टीम के 5 विकेट 90 ऑड रन पर गिर चुके थे। मेरी योजना कम से कम जोखिम लेने और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की थी। मेरी भूमिका प्रियंश को ज़्यादा स्ट्राइक देने की थी। जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे मुझे पता था कि अगर वो 15-16 ओवर तक बैटिंग करते हैं तो हम 200 के करीब पहुंच जाएंगे और इस पिच पर 200 रन एक अच्छा स्कोर था। जब मैं बैटिंग करने आया तो मेरी मानसिकता, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप पिछले प्रदर्शन या भविष्य के प्रदर्शन के बारे में नहीं सोचते हैं। ये सिर्फ बल्ला और गेंद होती है। इसलिए मेरा लक्ष्य विकेट पर टिके रहना और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाना था। लारा सर ने मुझे मेरी बैटिंग के बारे में जिस तरह से बताया, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे अपनी बैटिंग कैसे करनी चाहिए। आमतौर पर 6-8 नंबर पर पावर हिटर आते हैं, लेकिन मैं वो हूँ जो गेंद को टाइम करता है। मैं भाग्यशाली हूँ कि रिकी पॉन्टिंग मेरे साथ है। आईपीएल में आने से पहले मैं नेट्स में उतना अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन रिकी सर ने जिस तरह से मुझ पर विश्वास किया और मेरा समर्थन किया उसके लिए उन्हें धन्यवाद। पहले मैच में जब उन्होंने प्रियंश आर्य जीटी के खिलाफ खेला तो उन्होंने झलक दिखाई। वो अपनी राज्य की टीम के लिए ऐसा करते हैं, वो यहाँ उच्च स्तर पर भी वही कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। वो देश के लिए भी एक बहुत ही उज्जवल भविष्य है। हमारी टीम बहुत अच्छी है। हम मैच दर मैच आगे बढ़ते हैं। कागजों पर टीम बहुत अच्छी दिखती है। हमें उन क्षणों को जीतना होगा और वर्तमान में रहना होगा। हारने वाले कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, पिछले 4 मैचों में मुझे लगता है कि फील्डिंग ही एकमात्र अंतर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो कैच हम छोड़ रहे हैं उसी बल्लेबाज 15, 20, 30 रन बना रहा है। कभी कभी आपको इसकी सराहना करनी चाहिए। आर्य के 100 रन पर प्रियंश ने अच्छा खेला, हाई रिस्क बैटिंग की और ये सफल रही। हमें नियमित अंतराल पर विकेट मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने मोमेंटम बनाए रखा। 10-15 रन कम होते तो हमें मदद मिलती, लेकिन ये छूटे हुए कैचों पर निर्भर करता है। बैटिंग के नज़रिए से ये बिल्कुल सही था। हमारे 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रचिन और कॉनवे जो पेस अच्छा खेलते हैं, वे टॉप ऑर्डर में गए। उनका पावर प्ले अच्छा रहा। बैटिंग डिपार्टमेंट में बहुत सारे पॉजिटिव है। आज हम 2-3 हिट दूर थे। डेवॉन गेंद को टाइम करने वाले खिलाड़ी हैं। टॉप ऑफ द ऑर्डर में बहुत उपयोगी है। जड्डू, उनकी भूमिका पूरी तरह से अलग है। आप जानते हैं कि बल्लेबाज संघर्ष कर रहा है कॉनवे को रिटायर्ड आउट करने पर। हमने उनके टाइम करने का इंतजार किया और फिर जब हमें लगा कि ये ज़रूरी है तो बदल दिया। बस कुछ मज़ा करो। मैंने खेल से पहले कहा था कि हमें फील्डिंग का आनंद लेना होगा। अगर आप नर्वस हैं तो आप कैच छोड़ देंगे,
यदि आप एक बेहतरीन फील्डर बनना चाहते हैं तो उन 2-3 को बचाएं, वो रन आउट करें, इससे टीम को मदद मिलती है। बैटिंग और बॉलिंग में आपके बुरे दिन हो सकते हैं। इस बात को आसान शब्दों में इस तरह समझा जा सकता है, पिछले 4 मैचों में फील्डिंग में की गई गलतियां ही हार का मुख्य कारण रहीं। फील्डिंग में सुधार की बहुत आवश्यकता है। टीम के कोच का मानना है कि टीम ने कुछ कैच छोड़े जिसकी वजह से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों ने महत्वपूर्ण रन बनाए। उदाहरण के लिए एक बल्लेबाज जिसे कैच छूटने के बाद आउट किया जाना चाहिए था, उसने 15, 20 या 30 रन बनाए। कोच ने आर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि कभी-कभी विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस की सराहना करना भी जरूरी है। उन्होंने प्रियंश की भी तारीफ की, जिन्होंने जोखिम भरी बैटिंग की लेकिन वो सफल रही। कोच ने आगे कहा कि उनकी टीम को नियमित अंतराल पर विकेट मिल रहे थे, लेकिन विपक्षी टीम ने मोमेंटम बनाए रखा। अगर उनकी टीम ने 10-15 रन कम दिए होते तो उन्हें मदद मिलती, लेकिन अंत में यह सब छूटे हुए कैचों पर निर्भर करता है। बैटिंग के बारे में बात करते हुए कोच ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छी बैटिंग की। उनके 2 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज रचिन और कॉनवे, जो तेज गेंदबाजी अच्छी खेलते हैं, उन्होंने टॉप ऑर्डर में अच्छी शुरुआत की। उन्होंने पावर प्ले में अच्छा प्रदर्शन किया। बैटिंग डिपार्टमेंट में कई सकारात्मक चीजें देखने को मिली। कोच ने कहा कि उनकी टीम जीत से कुछ ही हिट दूर थी। डेवोन गेंद को टाइम करने में माहिर हैं और टॉप ऑफ द ऑर्डर में बहुत उपयोगी हैं। जड्डू की भूमिका के बारे में बात करते हुए कोच ने कहा कि उनकी भूमिका पूरी तरह से अलग है। उन्होंने कहा कि वे जानते थे कि कॉनवे संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके टाइम करने का इंतजार किया और फिर जब उन्हें लगा कि ये जरूरी है तो उन्होंने उन्हें टायर्ड आउट कर दिया। अंत में कोच ने कहा कि खिलाड़ियों को बस कुछ मजा करना चाहिए। उन्होंने खेल से पहले कहा था कि उन्हें फील्डिंग का आनंद लेना होगा। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी नर्वस होंगे तो वे कैच छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी एक बेहतरीन फील्डर बनना चाहते हैं तो उन्हें उन 2-3 रनों को बचाना होगा और रन आउट करने होंगे, जिससे टीम को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बैटिंग और बॉलिंग में खिलाड़ियों के बुरे दिन हो सकते हैं,